बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। ख़वातीन हज़रात, मैं हूं तलहा जतो। यकीनन आज मैं सियासत से पहले मईशत को डिस्कस करना चाहता हूं थोड़ा सा, यकीनन, क्योंकि हम जानते हैं कि निगरान हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल बढ़ा दिया है 13 रुपये 55 पैसे, और वजारत ख़जाना ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें दो बड़े ख़तरात को तरफ इशारा किया है। पहला ख़तरा है महंगाई, इन्फ्लेशन। आने वाली हुकूमत के लिए भी महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। साथ साथ ये भी बता दिया है कि हुकूमत के जो बढ़ते अखराजात हैं उनको भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा प्रॉपर्ली। अगर उनको कंट्रोल नहीं किया गया तो भी बहुत बड़े चैलेंजेस आने वाली हुकूमत के लिए होंगे। यकीनन वजारत ख़जाना ने अपनी रिपोर्ट तो जारी कर दी और कह दिया है कि हमने बड़ा अच्छा काम किया है, पिक्चर बड़ी अच्छी है, लेकिन माशी तौर पर महंगाई ने हर पाकिस्तानी को परेशान कर रखा है। और यही वो सवाल है जो वो वोट देने से पहले पूछें अपने आप से कि वो कौन है जो इस महंगाई को कंट्रोल कर सकता है, मईशत को सही राह पर ला सकता है, और उस शख्स को वोट दें, और यकीनन वोट जरूर दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, अहम इजलास था, आज कह दिया है कि इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को ही होंगे, कोई ताखीर नहीं होगी। और साथ साथ ये भी वाज़ेह कर दिया है कि मजीद बैलेट पेपर्स अभी नहीं छापे जाएंगे क्योंकि खुसूसी सिक्योरिटी कागज होता है वो इस वक्त दस्तयाब नहीं है, इसलिए मजीद बैलेट पेपर्स नहीं छपेंगे। यकीनन ये एक बहुत बड़ी खबर है। अब देखना यह है कि हालात कैसे कंट्रोल किए जाएंगे, क्योंकि हम हमेशा से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे ही बात कर रहे थे कि बहुत इस वक्त बढ़ रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। कल हमने देखा धमाके हुए थे, 2 हमले कल बलूचिस्तान में जहूर बुलेदी के कैंप पे हुए, घर पे हुए, 2 हमले तुर्बत में हुए, एक शाकोट में हुआ, 2 खुजदार में, एक कोयटा में, एक सिब्बी में, एक हब में, एक बोलान में। आज 2 कोयटा में दस्ती बम हमले हुए, एक जाफराबाद में, एक तुर्बत में हुआ। 4 धमाके आज हो चुके हैं कोयटा में, बलूचिस्तान में ओवरऑल। तो मैं सोचने पर मजबूर हूं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किस तरह कंट्रोल की जाएगी, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, क्या कोई लाहेअमल है भी या नहीं, या वही तरीक़ेकार जो पहले किया जाता था। यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल है आज का जो हम प्रोग्राम में उठाएंगे। एट द सेम टाइम पॉलिटिक्स की बात करें तो पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 फरवरी को अपने पार्टी के इलेक्शंस कराने का ऐलान किया है। यकीनन आम इंतखाबात से पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का होना बहुत ज़रूरी भी है पीटीआई के लिए, क्योंकि कहा जा रहा था कि पीटीआई की पार्लिमानी सियासत का खात्मा हो गया है। लेकिन अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाते हैं तो यकीनन पीटीआई का नाम, बल्ला, निशान, बहुत कुछ पीटीआई को वापस मिल जाएगा। बानी पीटीआई की बात करें तो आज उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात शायद बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जैसे मैंने कल आपको कहा था, 2 केसेस में उनको सजा हो गई है, 3 केसेस अभी भी बाकी हैं। गैर शरई निकाह केस, सलमान अकरम राजा उनके वकील थे, क्योंकि वो मुहिम चला रहे हैं, इंतखाबी मुहिम जोरों शोर पे है उनकी, इसलिए वो अदालत में पेश नहीं हुए हैं। नवाज शरीफ की बात की जाए तो नवाज शरीफ ने आज खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से खिताब किया, सुवात में जलसा किया और लोगों को याद दिलाया। क्या याद दिलाया? इमरान खान के वादे, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, 300 डैम, 1 अरब दरख्त, और पूछा नौजवानों से कहाँ हैं वो दरख्त। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बलूचिस्तान में खुजदार में खिताब किया और कह दिया बलूचिस्तान के लोगों से कि साजिशियों को डर है, लापता अफराद का मसला हल कर दूंगा। मिसिंग पर्सनस केस बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, और ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बड़ा दावा किया है बलूचिस्तान में कि जो मिसिंग पर्सनस का मसला है वो हल कर देंगे। साथ साथ एक और मैसेज भी दिया है, वो कहते हैं कि दहशतगर्द समझते हैं, मैं बच्चा हूं डर जाऊंगा, तो ये उनकी भूल है, मैं डरूंगा नहीं। अगेन बहुत बड़ी स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद से खबर ये आई है कि तालीमी इदारे 3 ता 11 फरवरी इलेक्शंस की वजह से बंद रहेंगे। तालीम एक ऐसी चीज़ है जिसका सिलसिला कभी बंद नहीं होना चाहिए। बहुत 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 इमरजेंसी की सिचुएशन में बंद हो सकता है, लेकिन इलेक्शंस के लिए इतनी छुट्टियां तालीम नहीं होनी चाहिए थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन करेंगे तमाम इशूज़ के ऊपर। आपके ही में जाएगा, स्टे विद अस।